रविंद्र जी, आपके पास आऊँगा भिंड के लिए, क्योंकि भिंड वो सीट है जहाँ पर चर्चा के लिए कई बार हमने डिबेट भी किया है, कई बार हमने इसको चर्चाओं में लिया है। तो आज भिंड के विषय में एक बार और आप जानकारी दीजिए कि ये भिंड क्यों इतना ज़्यादा चर्चित है। देखिए, भिंड जो है ना, वहाँ कोई पार्टी नहीं है, वहाँ जातियाँ काम करती हैं जी। इस बार मैं आपको बताऊं, पिछले 2018 में आप देखेंगे जो प्रत्याशी जिस पार्टी से आए थे, इस बार सभी लोगों ने पार्टी बदल दी। पिछली बार भिंड में संजीव सिंह कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी से आए थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। चौधरी राकेश सिंह बीजेपी से आए थे, वो कांग्रेस के उम्मीदवार है इस बार। नरेंद्र सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, इस बार नरेंद्र सिंह जी कुशवाहा बीजेपी के कैंडिडेट हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछली बार बहुजन समाज पार्टी 1 नंबर पर रही थी सर्वाधिक वोट लेके, दूसरे नंबर पर रहे थे चौधरी राकेश सिंह जी भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र सिंह कुशवाहा सापा से तीसरे नंबर पर थे और कांग्रेस चौथे नंबर पर आई थी। इस बार का वहां जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं 2 ठाकुर के खड़े हो जाने से राकेश चौधरी जी की लॉटरी लग सकती है। कारण बताता हूं, नरेंद्र सिंह कुशवाहा ठाकुर हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दी। पिछली बार सपा से थे, पहले बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। लेकिन नाराज है संजीव सिंह कुशवाहा और उनके पिता जो 5 बार वहां सांसद रहे राम लखन सिंह जी कुशवाहा, उन्होंने कहा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है, पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। हम सारे बयान सुन रहे हैं। यदि संजीव कुशवाहा खड़े हो जाते हैं तो 2 कुशवाहों की लड़ाई, क्योंकि यहाँ पार्टी कहीं नहीं है, यहाँ केवल समाज है, तो निश्चित तौर पर राम लखन सिंह जी को हम कम नहीं आंक सकते। उनके और नरेंद्र सिंह कुशवाहा के वोट बटेंगे और इसका फायदा ब्राह्मण एकमात्र जो है राकेश सिंह, उन्हें मिल सकता है। तो मुझे इस बार राकेश सिंह जी के सितारे बुलंद नजर आ रहे हैं। देखिए सूरज पाठक जी, आप क्या कहते हो, आपके सर्वे क्या कहता है? यहाँ एक सबसे बड़ा प्रश्न इस सीट पर यह है कि जो वर्तमान विधायक संजीव सिंह बहुजन समाज पार्टी से जीत करके आए थे, यहाँ समाजवादी पार्टी ने रक्षपाल सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है, उनका टिकट काट दिया है और उनको टिकट नहीं दिया। हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो हो गए थे। तो यहाँ ये भी एक कारण रहा कि रक्षपाल सिंह को बहुजन समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा। और जैसा कि रविंद्र जी ने कहा कि यहाँ पार्टी नहीं, व्यक्ति का चुनाव होता है, व्यक्ति प्रतिद्वंदी होता है, पार्टी के स्तर पर होता है, जातियों का होता है। यहाँ पर यह पार्टी उतना महत्व यहाँ नहीं रखती। लेकिन यहाँ एक बात हमें जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि भिंड से 4 बार चुनाव जीते जो चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, लेकिन कांग्रेस की टिकट पर इस बार फिर से हैं और कांग्रेस के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं उनके प्रति एक आक्रोश है। और वो आक्रोश है, जब अजय सिंह राहुल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे और अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे और चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने सदन में कहा था कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर मुझे विश्वास नहीं है। तो इसको लेकर के जो एक सिनेरियो बना था, एक उनकी छवि बनी थी, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, फिर वो इस बार फिर वापस कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस ने भरोसा जताया है, लेकिन कांग्रेस को खुद भरोसा नहीं कि वो कांग्रेस का भरोसा कितनी देर कायम रख पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जाता हुआ वहां नजर आ रहा है, एक बात जरूर है। लेकिन यहाँ रक्षपाल सिंह कुशवाहा, संजीव सिंह को भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भी टिकट नहीं दिया गया, तो संजीव सिंह की क्या भूमिका होने वाली है, ये संदेह में है। और रक्षपाल सिंह की भूमिका क्या होने वाली है, ये सबसे बड़ा यहाँ सवाल है। तो इसका सीधा सीधा कहीं ना कहीं ये बात जा रही है कि यहाँ नरेंद्र सिंह कुशवाहा, क्योंकि कुशवाहा वोट बटेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल भी इस बार इस सीट पर काम कर सकता है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल इस बार यहाँ पर काम कर सकते हैं, लेकिन हम जानेंगे कि समय के पास आए उससे पहले हम पंडित जी के पास जाएंगे कि पंडित जी आप बताइए कि यहाँ ये जो स्थिति बन रही है, नरेंद्र सिंह कुशवाहा, रक्षपाल सिंह कुशवाहा और चौधरी राकेश सिंह, क्या इसमें तीनों में कौन भारी है? देखिए, मेरी भविष्यवाणी है कि वहाँ पर चौधरी राकेश सिंह बहुत आसानी से चुनाव जीतेंगे और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बहुत परेशानी में रहेगी और कांग्रेस उस सीट पर विजय होंगे और नरेंद्र भाई कुशवाहा जी जो है वो चुनाव हार जाएंगे। चलिए, वहाँ पर फिर जो है एक बार कांग्रेस को जिता रहे हैं पंडित जी, और पंडित जी के जो है जो भविष्यवाणी है बड़े सटीक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम समय से जानते हैं कि समय की क्या है रिपोर्ट। फूलगढ़ में बहार,